बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेके आया हूँ और उसके साथ मैं बैक गले को किस तरीके से कटिंग करने और किस तरीके से फ्रंट गले के साथ अटैच, सबसे आसान तरीका, कहीं से जोल कहीं से नम नहीं आएगी। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गला कटिंग करने से पहले सबसे पहले मैं लेस की चौड़ाई नाप लूँगा। जितनी भी चौड़ाई होगी उस हिसाब से मैं गले की कटिंग कर लूँगा। तो गले लेस की जो चौड़ाई है वो तकरीबन आधे इंच की है, तो उस हिसाब से मैंने गले की निशान लगानी है। 7 इंच का गला तैयार रखना है ऊपर से, और मैं 8 इंच में निशान लगा लूँगा। आधे इंच में बढ़ा दूँगा, टोटल दोनों साइड से 1 इंच हो जाएगा। तो 4 इंच में मैंने निशान इस तरीके से लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इसकी जो डीप होगी उसमें भी थोड़ा सा मैं बढ़ा के कटिंग कर लूँगा। 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। गला जब बन के तैयार होगा, लेस वगैरह लगेगी इस पे, तो वो 6.5 इंच की गला तैयार आएगा। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद लाइंस डालनी है और आपस में लाइंस को मिला लेना है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने लाइंस ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद यहाँ पे भी मैंने लाइन क्रॉस लगानी है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा इन दोनों लाइनों के बीच में का जो गैप है वो 2 इंच का रह गया है। तो अभी मैं आगे चल के इसका भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऊपर जो गला है उसको राउंड शेप में मैं निशान लगा के कटिंग करना है। ये देखिएगा राउंड शेप पे मैंने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद ये 2 इंच का गैप आ रहा है, उसको हम लोगों ने आधा करके 1 इंच पे निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से 1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद ये देखें इस तरीके से मैंने क्रॉस निशान लगाना होगा। ये देखें इस तरीके से आपने भी सेम इसी तरीके से ही, जिस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने सेम उसी तरीके से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। ऊपर से गले के साइड से मैंने यहाँ से तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ूंगा। छोड़ने के बाद वहाँ से लेके 1 इंच का जो मैंने निशान लगाया था वहाँ तक मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद गले का जो पैटर्न है वो बन के तैयार हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी गले की कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से बुकरम का जो फालतू का जो बुकरम है उसको मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ये देखें इसका जो फालतू बुकरम था उसको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद गले की कटिंग मैंने बिल्कुल निशान के ऊपर ही करनी है इस तरीके से। ये देखें बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ही कटिंग करनी है जिस पे मैंने ये लगा लिया था निशान। तो बिल्कुल निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है, और उसके बाद जो बाहर का जो बुकरम होगा उसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। रखने के बाद गले की हम लोगों ने कटिंग कर ली है, और अभी मैं इसको कपड़े के ऊपर चिपका लेता हूँ। गला चिपकाने के बाद यहाँ पे मैं बूट की सिलाई लगा लूँगा। गले पे मैंने बूट की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से बूट की सिलाई लगाने के बाद मैंने फ्रंट के ऊपर इसको अच्छी तरीके से रखना है, और उसके बाद बिल्कुल बुकरम के साथ इसको रख के सिलाई लगानी है। तो मैंने गले पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट को मैं इस तरीके से नीचे बिछा लूँगा, और फ्रंट की जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और जो उल्टी साइड होगी वो नीचे ज़मीन की तरफ होगी। तो इस तरीके से आपने फ्रंट को बिछाना है। बिछाने के बाद जो मैंने गला इस्त्री करके चिपका लिया है उसी को मैंने इस तरीके से ऊपर रखना है, सेंटर के साथ सेंटर मिलाना है, और उसके बाद इस पर आलपिन्स लगानी है। अच्छे से आलपिन्स लगा लीजिएगा ताकि इसका सेंटर आउट ना हो। तो मैं इस तरह तकरीबन 4-5 आलपिन्स लगा लूँगा। आलपिन्स लगाने के बाद बुकरम के साथ साथ बिल्कुल साथ साथ ही मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लूँगा इस तरीके से। ये देखिएगा सिलाई लगा के गले को मैंने पलटी करना है। तो सबसे पहले मैं इस पर सिलाई लगा लूँगा। गले पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जितना भी फालतू कपड़ा है उसका हम लोगों ने कटिंग करके फेंक देना है। तो यहाँ से मैंने 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए
बाकी जितना भी इसका फालतू कपड़ा है उसको कटिंग करके फेंक दिया है। और उसके बाद यहाँ पे कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा और जितने करीब आप लोग कट्स लगा सकते हैं वो आप लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद सबसे पहले काम जो आपने करना है वो गले को पलटी करना है। ये देखें इस तरीके से गले को अभी मैंने पलटी करना है इस तरीके से, ये देखिएगा। और इसका जो नोक है वो कैंची की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कैंची की मदद से निकालना नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं इसकी जो धागा फंस के इसका जो नोक निकलता है वो भी मैं निकालना सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरी चीज़ें इस चैनल को पूरा सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक एक चीज़ और एक एक चीज़ डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो गले को मैंने पलटी कर लिया है, इसको मैंने इस्त्री भी कर लिया है, अच्छी तरीके से मैंने इस्त्री कर लिया है। ये देखिएगा, इस्त्री करने के बाद सबसे पहले जो काम होगा वो हम लोगों का होगा गले पे तुरपाई करना। ये देखें इस तरीके से सिंगल धागा आपने सुई पे डालना है और उसके बाद आपने अच्छी तरीके से तुरपाई करनी है। अगर आप लोगों को तुरपाई करनी नहीं आती तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बिल्कुल तुरपाई करने का सही और आसान तरीका आप लोगों को सिखाया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को ढूंढें और आप लोगों को वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपने तुरपाई करनी है, अच्छे से तुरपाई कर लीजिएगा ताकि गले पे नम और कहीं से जोर नज़र ना आए। तो गले पे मैंने इस तरीके से तुरपाई तो कर लिया है। इसी तरीके से आप लोगों ने तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद अभी हम लोगों ने गले पे लेस लगाना होगा। गले की जो उल्टी साइड है वो आपने इस तरीके से रखना है और सीधी साइड बिल्कुल नीचे ज़मीन की तरफ करनी है। और उसके बाद इस पे आपने क्या करना है, गिलू लगाना है। कोई से भी स्टेशनरी शॉप से आप लोगों को गिलू मिल जाएगा, तो वहीं गिलू लेना है। गिलू लेने के बाद आपने इस तरीके से कपड़े के ऊपर लगा लीजिएगा और उसके बाद फिर आपने इस पे लेस लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से गिलू लगा लीजिएगा। गिलू लगाने के बाद ये देखिएगा, लेस को इस तरीके से रखना है। रखने के बाद आपने आराम आराम लेस को लगा लेना है। तो ये देखिएगा, एक साइड पे मैं लेस लगा रहा हूँ। लगाते हुए अब पूरे गले पे भी लगा लूँगा और उस पर मुझे सिलाई भी लगानी होगी। तो चलिए जी जल्दी से इस पर लेस में लगा लेता हूँ। लेस लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गला कैसे लग रहा है। हाथ को आप लोगों ने एक जैसे ही रखना है। लेस कहीं से दबी हुई और कहीं से ज़्यादा बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए। लेस एक जैसी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपने सुकून से लगाने, आराम आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है। लगाने के बाद आपने पूरे गले पे लेस लगाने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। गले पे लेस मैंने लगा दी है। इसी तरीके से आप लोगों ने भी लेस को लगा लेना है। लेस लगाने के बाद इस पे क्या करना है, अभी हम लोगों ने किनारे की सिलाई लगानी है या फिर आप लब की सिलाई कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इस पे लब की सिलाई लगानी है। तो चलिए जी जल्दी से मैं गले पे लब की सिलाई लगा लेता हूँ। गले पे मैंने लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद इस तरीके से किनारे की सिलाई भी या लब की सिलाई भी आप कह सकते हैं लगा दिया है। और अभी मुझे इस गैप पे इस बॉल को लगाना होगा। तो ये देखिएगा, मैंने बॉल लगा लिया है। इसी तरीके से आपने भी लगाना है। लगाने के बाद अभी मैं सबसे पहले इसकी जो बैक होगी, बैक की जो बैक नेक होगा उसको हम लोग कटिंग करेंगे और सिलाई अटैच करने
करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक टिक कटिंग कर लूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे गले को ऊपर से नापना होगा। गले की जो ऊपर से लूजिंग है वो 7 इंच की है। बैक को मैं इस तरीके से नीचे बिछाऊंगा। नीचे रखने के बाद सबसे पहले मैंने ऊपर से 7 इंच पे निशान लगाना है, यानी कि 3.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। तो ओपन कर लेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूँगा और डीप पे बैक टिक में कटिंग करूँगा 3 इंच। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं, 3.5 इंच और 4 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपको बैक गला बड़ा चाहिए तो आपने उस हिसाब से कटिंग कर लेनी है, लेकिन तरीक़ाकार सारा यही होगा। जिस तरीके से भी आप कटिंग करना चाहें आप लोग इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने निशान लगाने हैं गोल। फिर उसके बाद आपने कैंची की मदद से इसको कटिंग करना है। निशान से तकरीबन 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो फालतू कपड़ा होगा उसको कटिंग कर लेना है। तो इसी तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग कर लेने के बाद बैक टिक की कटिंग, ये देखिएगा उरे कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया है और इसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उससे। ठीक है, इस तरीके से बैक टिक की कटिंग करनी है। बैक टिक की कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरीके से बैक को आपने रखना है और उसके बाद बूट की सिलाई लगानी है। बैक की जो सीधी साइड होगी वो नीचे मशीन की तरफ होगी और बैक टिक की जो सीधी साइड होगी ऊपर बैक की तरफ। ठीक है, इस तरीके से दोनों की जो है ना सीधी साइड मिला लेनी है और उसके बाद बूट की सिलाई लगानी है। इस तरीके से बूट की सिलाई लगाने के बाद जो भी फालतू कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये एक्सेट्रा जो आगे पट्टी नज़र आ रही है उसको मैंने कटिंग करना है और उसके बाद इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिएगा यहाँ से आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में मसला ना हो। तो इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। तकरीबन इसकी जो चौड़ाई होगी वो तकरीबन 2 सूत की होगी। ठीक है, और उसके बाद बिल्कुल लव की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको रखना है और उसके बाद आपने लब की सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से आप लोग लब की सिलाई लगा लीजिएगा और जब सिलाई लगाएंगे तो वो आप लोग एक जैसी सिलाई लगाना, कहीं से भी ये सिलाई टेढ़ी ना होनी चाहिए। लब की सिलाई लगाने के बाद इसका जो भी फालतू कपड़ा होगा उसको हम लोगों ने कटिंग कर लेना है। ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ आपने भी सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें इस तरीके से आपने कटिंग कर लेना है। कटिंग कर लेने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये बनी है। तो ये देखें इसकी फिनिशिंग देखें आप, और बिल्कुल किनारे की मैंने सिलाई लगाई हुई है। ये देखें इस तरीके से आपने फिनिशिंग के साथ इसको बना लेना है। अभी मैं क्या करूँगा, बैक को नीचे रखूँगा इसको और फ्रंट को मैं इसके ऊपर रखूँगा। बैक की जो सीधी साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी और फ्रंट की जो सीधी साइड होगी वो नीचे की तरफ होगी। इस तरीके से ये देखें ये सीधी साइड है और ये सीधी साइड है, इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से कंधे की सिलाई लगानी होगी। आधे इंच का दबाव लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं हल्का सा पक्का कर लूँगा और उसके बाद सिलाई लगाते हुए गले पे सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसका दूसरा साइड भी ज्वाइन कर लेना है। ये देखिएगा बैक टिक को आगे छोड़ना है और उसके बाद फिर आपने इस पे सिलाई लगानी है। तो कंधे को मैंने ज्वाइन कर लिया है। कंधे को ज्वाइन कर लेने के बाद अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो सबसे पहले कंधे को ओवरलॉक करना है। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने ओवरलॉक कर ली है। करने के बाद यहाँ पे मैं लोगो को तैयार कर लूँगा, जो मेरा लोगो है चैनल का भी और दुकान का भी। तो इसको मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगा। यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लूँगा ताकि मुझे इस लोगो को लगाने में आसानी हो। तो लोगों को मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद मैं सबसे पहले इस तरीके से बैक टिक को बनाना होगा। इस पे गलत भी, उस पे मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है और लोगों में यूट्यूब चैनल का भी नाम है और दुकान का भी नाम मौजूद है। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये देखिएगा वापस से देख लीजिए, इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारी की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैं किनारी की सिलाई लगा लूँगा। हल्का सा पहले पका कर लेंगे ताकि यहाँ से खुलने की ज़्यादातर। तो इसी तरीके से मैं लब की या किनारी की आप सिलाई कर सकते हैं। तो लब की मैं सिलाई लगा लूँगा। सिलाई लगाने के बाद सेंटर क्रीज पे आकर मैं रुकूंगा
उससे तकरीबन 1 से पौने इंच का रुकूंगा। रुकने के बाद मैं अपना लोगो लगा लूँगा, इसके अंदर बीच में रखूँगा और उसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगा। तो इस तरीके से बीच में रखना है और उसके बाद फिर आपने सिलाई लगानी है। बैक गले को मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आपने बैक गले को बना के तैयार कर लेना है। इसकी फिनिशिंग वगैरह हम लोग चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आए। तो इस तरीके से ये देखिएगा कितनी फिनिशिंग है और कितनी सफाई के साथ मैंने इस बैक टिक को बना के तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर आप पहली दफ़ा ना कर पाएँ तो आप 1-2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा आप कोशिश ज़रूर कर लीजिएगा बैक टिक को बनाने के लिए, ताकि इससे जो है ना आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। दोनों कंधे आप देख लीजिएगा, कहीं से भी नम और कहीं से भी जोल नज़र नहीं आ रही। अभी मैंने इसको इस्त्री नहीं किया हुआ, इसको मैंने कहीं से भी इसको सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसकी जो बैक की फिनिशिंग देखें और फ्रंट की गले की जो फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।